हेलो एवरीवन, मैं सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जिसमें कि पूछा गया है कि ये एक जो क्यूब है हमारा, ये वाला क्यूब है, ये बड़ा वाला, इस क्यूब को जो है दो पार्ट्स में कट किया जाता है। जो छोटे क्यूब हैं जिनका साइज इक्वल साइज के क्यूब्स में इसको कट किया जाता है। तो इसका सरफेस एरिया मतलब कितना बढ़ेगा, तो ये बढ़ना इंक्रीज लिखा हुआ है, तो ये देखते हैं कि ये इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन को इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कोई भी अगर जो कोई क्यूब है, अगर जो मैं इसका साइज इसकी अगर जो मैं इसकी एक साइड की साइड को जो है ए मान लेता हूँ, यानी कि हर भुजा को ए मान लेता हूँ, तो इसका जो वॉल्यूम है कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इसका हो जाएगा ए क्यूब। ठीक है। और इसका जो सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया में ये ए साइड है और ये वाली साइड भी ए है, तो इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वाले इस तरीके से 6 हमारे पास इसके अंदर फेसेज होते हैं, 1 2 3 जो बाहर दिख रहे हैं, और 3 ऐसे ही फेस इसके पीछे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जो है हमारा, इसका सरफेस एरिया मैं ऐसे लिख देता हूँ इसके लिए। तो सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा एक फेस का एरिया हो गया ए स्क्वायर। तो टोटल 6 फेसेज हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा सबसे पहले एक हमारा वो आ गया कि जो कि कोई भी क्यूब है जिसकी एक भुजा की वैल्यू ए है, तो उसका वॉल्यूम हमेशा ए क्यूब होगा और उसका सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होगा। अब हमारे पास जो दो समस्या और दो हमारे जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या है, इस क्यूब को हमने दो इक्वल क्यूब्स में काटा में विभाजित किया हुआ या कट किया गया है इसको दो इक्वल में। तो हम ये मान लेते हैं कि इसके जो वॉल्यूम है, इसकी सपोज करिए, इसकी जो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसकी साइड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, मैं इसको लिख देता हूँ स्मॉल क्यूब, कितना हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम, क्योंकि ये दो इक्वल साइज में काटा गया है, तो इसके लिए इसका वॉल्यूम जो है बराबर होगा हमेशा। तो ये ए क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम एक वाले सिंगल क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब बाई 2, आधा, मतलब जितना जितना था ए क्यूब बाई 2 इसका वॉल्यूम हो जाएगा और ए क्यूब बाई 2 इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो दोनों का मिला जब हम जोड़ेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो अब इसका जब इसका वॉल्यूम अगर जो ए क्यूब है, तो हमने ये देखा था कि अगर जो किसी की भुजा में किसी के जब साइड ए था तो इसका वॉल्यूम ए क्यूब था। तो अब अगर जो हमें यहाँ पर हमें वॉल्यूम दिया गया है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसकी साइड की वैल्यू निकालनी है। सपोज करिए इसकी साइड की वैल्यू सपोज मान लीजिए बी है, तो बी कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी ए क्यूब डिवाइडेड बाई 2 और इस टोटल की पावर 1/3, या ठीक है, या इसको हम कहेंगे क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट हमारा हो जाएगा। ठीक है। ये ए क्यूब था, इसका वॉल्यूम ए क्यूब था, ए को 3 बार गुणा किया। ठीक है। अगर जो इसकी साइड जो बी है, तो बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को हम इसका घनमूल निकाल लेंगे या क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो ए क्यूब में जब हम इसकी पावर को 1/3 करेंगे, तो ये जो ए क्यूब है, इससे हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा इस वाले 3 से, तो ये हमारे पास केवल बचेगा ए, और हमारा जो नीचे बचेगा ये बचेगा 2 की पावर 1/3। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक साइड की लंबाई हो गई, यानी कि बी की बी। तो अगर जो बी हमारी अगर जो एक साइड की वैल्यू है या एक भुजा की वैल्यू है, तो हमारा सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं। तो सरफेस एरिया, इसका जो सरफेस एरिया है, मैं लिख देता हूं सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब, स्मॉल क्यूब। ठीक है। तो ये अभी हमने कितना निकाला था, ये हमने निकाला था, ये हमारा अभी देखा था आपने, तो ये हमने निकाला है इसको a डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3। तो यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, a की पावर, इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे मतलब a, इसकी जो या हम लिख देते हैं 6b स्क्वायर, क्योंकि b हमने भुजा की लंबाई मानी थी। और b की वैल्यू हमारी क्या आई थी, b की वैल्यू आई थी हमारी a की पावर a डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3। तो यानी कि हमारा जो स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉल क्यूब कितना हो जाएगा, 6 गुणा में a की डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3 और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगी 6a स्क्वायर
ये ए को जब स्क्वायर करेंगे और नीचे हमारा हो जाएगा 2 की पावर, जब 1/3 है 1/3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। तो ये हमारा कौन सा एरिया आ गया, इस सरफेस एरिया ऑफ ए स्मॉल क्यूब। और हमारे पास आप देखेंगे हमारे पास कुल कितने सरफेस, हमारे पास कुल कितने क्यूब बने हैं, हमारे पास ऐसे 2 क्यूब बने हैं। तो यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया होगा, तो ये हमारा जो सरफेस एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब दो ये एक सिंगल का है। अब ऐसे 2 क्यूब हैं तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, तो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब्स ये हो जाएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि हो जाएगा 6a² डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2/3 और गुणा में 2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये हो गया हमारा 12a², सॉरी ये थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर देता हूँ, 1 मिनट। इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये अभी 1 मिनट इसको, ये हमारा हो जाएगा, ये 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12a² डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2/3, ठीक है। और हम देख सकते हैं जो पहले सरफेस एरिया हमारा कितना था, हमारा पहले सरफेस एरिया था 6a², और अब हमारा सरफेस एरिया कितना हो गया है 12a² डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2/3। तो अब इसको जब इसको हम डिवाइड करते हैं पुराने वाले से, तो यानी कि हम लिख देते हैं इसको न्यू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई ओल्ड सरफेस एरिया, ठीक है, ओल्ड सरफेस एरिया। यानी कि ये न्यू सरफेस एरिया कितना हो गया, ये हमारा हो गया 12a² डिवाइडेड बाई 2/√3, और ओल्ड सरफेस एरिया हमारा होता है 6a²। तो इसको हम लिख देते हैं 12a² डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2/3, और इसको डिवाइड करेंगे हम 6a²। जब ये 6a² यहाँ पर डिवाइड करते हैं इसे, तो ये वाला जो 6a² है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ इसके लिए। तो इसको जगह बनाने के लिए मेरे को कुछ डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ। 1 मिनट, इसको मैं सेलेक्ट करके इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको ऊपर रख देते हैं, और अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये ठीक है, तो ये अब हमारा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 12a² डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2/3 और गुणा में 6a², क्योंकि ये नीचे आ जाएगा। तो 6a² को a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये आ जाएगा, 6 को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2/3। 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो जब ये तो हम ऊपर नीचे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 माइनस 2/3, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी दो पावर को डिवाइड किया जाता है तो इनकी पावर माइनस हो जाती है। तो यानी कि हमारा ये जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 1/3, ठीक है। तो ये 2 की पावर 1/3 आया है। तो 2 की पावर 1/3 क्योंकि ये जो है 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब हमारा जो सरफेस एरिया, नया जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा। अगर जो आप 2 की पावर 1/3 अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है, 2 की पावर 1/3 की वैल्यू होती है 1.2599, ठीक है। तो यानी कि ये पहले 1 था, पहले एरिया अब कितना हो गया 1.25 टाइम्स हो गया, पहले एरिया 1 था। तो इसका जो परसेंटेज इंक्रीज हम निकालते हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 25.99%। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब भी जब आप क्यूब को एक बड़े क्यूब को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो आपका जो सरफेस एरिया है वो कितना परसेंट बढ़ जाता है, आपका वो एरिया बढ़ जाता है 25.99%।
99% या इसको इक्वल कर सकते हैं 26% के आसपास। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और इस चैनल मैथ्स सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।